अब जब एक लड़की निकाह कर रही है आप उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे यार। दुआ कहती है जी कि उस दिन अल्लाह का खास करम था, मैं टैक्सी में आई, मैंने जो 22,000 रुपया इधर आके जहीर ने मेरा पे किया। सर ये कहानियाँ, इन पे यकीन बड़ा मुश्किल है। क्यों? लड़की किस तरह पहुंची है ये वो नहीं बताएगी। वालदैन केस के फैसले से मुतमईन नहीं है। वो बिल्कुल सही सलामत है, वो अपने शोहर के साथ खुश है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन फाइल जिसके अंदर इस केस के तमाम शवाहिद मौजूद हैं, वो पुलिस पेश नहीं कर रही। क्यों? इखलाकी इक़दार को सामने रखते हुए दुआ ने जो कदम उठाया, आप उसे कैसे देखते हैं और ये क्या तासुर दे रहा है हमारे मुआशरे? अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनेद आदिन। दुआ ज़हरा केस जिसका नतीजा नज़र नहीं आ रहा, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ सहाफ़ी तौसीफ़ अहमद अवान साहब। ये केस आखिर किस करवट बैठेगा और इस केस में आखिर असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, क्या हाल है? ठीक हो आप? डॉक्टर सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। सर बताइएगा कि एक तरफ दुआ के वालदैन बच्ची के इंसाफ के लिए कोशिशें कर रही है और बच्ची एक इंटरव्यू में कहती है कि वो ज़हीर के साथ रहना चाहती है। आखिर बज़ाहिर आपने इस केस में काफ़ी रिसर्च की होगी, आप क्या समझते हैं कौन सच्चा और कौन झूठा? हमें लीगली चलना पड़ता है। अगर आपने इस मुल्क में रहना है तो आपने कानून को भी फॉलो करना है, अगर तो आप मानते हैं। और अगर तो आपने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलना है, अगर आपने अपनी ख्वाहिशात को कानून का नाम देना है तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें अगर हम लीगली देखेंगे ना तो आपके सामने फ़ैसला सामने आ गया, अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है। अगर तो आप मानते हैं, अगर तो आप नहीं मानते तो फिर मैं समझता हूँ इसको जितना मर्ज़ी लंबा खींच लें, नई नई चीज़ें सामने आएंगी, ज़हीर ऐसा है, लड़की ऐसी है। अब इसमें सबसे एक अहम पॉइंट ये है, जिन वालिदैन ने बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया होता है ना, ये वही जानते हैं। जब आपकी औलाद होगी, मेरी तो औलाद है, मुझे पता है कल को अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता आपके साथ किसी के साथ भी कुछ होता है, वो हम जानते हैं कि वो क्या गुजरती है दिल के ऊपर। अभी एक वीडियो वायरल हुई है दुआ के वालिद की, कसम से यकीन माने ऐसी वीडियो वैसे आनी तो नहीं चाहिए। जब वो वीडियो मैंने देखी, रो रहे हैं, वो फादर डे गुजरा है तो उस पर अपनी बेटी को याद करते हुए रो रहे हैं। ये हर फादर की फीलिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो मामला है वो आप इसको कोर्ट में ले गए हैं। जब कोर्ट में चला जाता है मामला तो फिर कोर्ट फैसले करती है। कोर्ट जब फैसला कर देती है तो फिर आपको या तो मानना है या फिर आप कानून हाथ में ले लें, फिर अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी कर लें। ये तो उन पे भी अप्लाई होता है। तो कानून का फैसला आ चुका है, अब जो कुछ भी हो रहा है वो अपनी अपनी ख्वाहिशात है। सिंपल सी एक बात। सर ये बताइएगा कि नादरा के जो सर्टिफिकेट्स हैं जिसके मुताबिक दुआ की उम्र 14 साल है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक मेडिकल टेस्ट जिसके बाद एक अंदाजे से कहा जाता है कि बच्ची की उम्र, जो हड्डियों की डेंसिटी को देखकर कहा जाता है कि उम्र जो है वो 17 साल कही गई है, उसके मुताबिक फैसला सुना दिया गया। क्या नादरा के जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बचती इसके? देखिए, नादरा से ना बड़े फेक किस्म की भी रिकॉर्ड बन जाते हैं, ये भी आपको ही पता है, मुझे ही पता है। मेरे बड़े दोस्त हैं, वो क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट में ना आपको उम्र ज़रा कम रखवानी पड़ती है। यही केस इसमें है। नादरा में आपको पता है कि नादरा में क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, नादरा में क्या चीज़ें असल हो रही हैं, क्या लीगली हो रही हैं, कितने लोग हैं जो अपना कानून यहाँ पे पासपोर्ट बन जाते हैं। इसमें बड़ी बात नहीं है, हमने ये देखना है कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया। कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट मांगा, मेडिकल टेस्ट आया, उसमें 16-17 साल उम्र उसकी आ गई। फिर सिंध का कानून है 16 साल। अब क्या करें? उनके वालिद को थोड़ी पता था कि बच्ची जो है कल को इस तरह से भाग जाएगी, वो पहले उसकी उम्र कम करवा दें। ये तो ऑथेंटिसिटी पे बेस्ड है ना, जो उनके रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि मेरा निकाहनामा जो है वो ऑथेंटिक है, हर चीज़ उन्होंने सबूत पेश कर दी। नहीं, ये पता होने वाली बात नहीं है। सम टाइम एजुकेशनल जॉब के बड़े मामला होते हैं, उसमें जो पेरेंट्स हैं वो ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। हम ये नहीं कह सकते कि उनको पता था कि वो भाग जाएगी। ये वैसे ही कुछ पेरेंट्स ख्याल रखते हैं क्योंकि उनका कैरियर मज़ीद लंबा हो। कई लोग हैं वो अपनी एज कम लिखवाते हैं। लेकिन जुनैद, इसमें जो सबसे अहम बात ये है ना, अब कई बातें निकली यार इसमें, आपको भी पता है, थोड़ा सा इसमें वो एक मजहबी एलिमेंट है, फ़िरका वाराना एलिमेंट है। ये कोर्ट से बाहर भी सेटल हो सकता था बड़े आराम के साथ, लेकिन वो कहते हैं ना किसी की ज़िद होती है तो वो जब ज़िद पे अड़ जाए तो या तो काम ठीक हो जाता है या काम गलत हो जाता है। तो ज़्यादातर ज़िद में काम ख़राब होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये काम चुपचाप तरीके से किसी तरीके से शटल कर लिया जाता तो मैं समझता हूँ उसका नतीजा आ जाता। अब दुआ अपने मुंह से जब कह रही है कि यार आप मुझे कबूल कर लें, ज़हीर को कबूल कर लें, और ज़हीर उसके पास नहीं गया था। आप देखें कि दुआ आई थी, अगर तो ज़हीर वहाँ जाता, उनके घर से उसको निकालता, कोई फुटेज ऐसी आ जाती, फिर तो भाई मैं कहता हूँ उस पर एक तरह के वो लग जाने था, कानून लग जाना था उसके ऊपर, उसको पनिशमेंट हो सकती थी। लेकिन अब जो अगवा का केस उस पर बन रहा है, अब एक लड़की घर से भाग के उसके पास आ रही है, तो इसका मतलब है सेम केस उस पर भी अप्लाई हो जाता है। फिर तो अगर जो केस आप इस पर ज़हीर पे अप्लाई कर रहे हैं वो केस फिर इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार उसने, देखिए इस्लामी तौर पे भी अब कई उलमा कराम का टेक सामने आ गया। हम तो वैसे भी आलिम नहीं हैं, हम दुनियादार लोग हैं, लेकिन कहने का मकसद थोड़ी बहुत समझ बूझ सारों को होती है। अब यहाँ पे कानून बन चुके हुए हैं,
वली का होना बड़ा ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो आ गई है। आप एक माशरे में बात करते हैं सोसाइटी के अंदर कि जना जो है आप बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, निकाह को आम करें, ये अब ट्रेंड भी चला था पिछले कई सालों में। अब जब एक लड़की निकाह कर रही है आप उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे यार। जो तरीका है ना निकाह का, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो नहायत ही एक गलीज़ तरीका है, बुरा तरीका है। लेकिन लड़की अब भाग आई है, निकल आई है, या तो फिर आप उसकी जान ले लें। अब वो जब आ गई है तो फिर लीगली इस चीज़ को देख लें कि लीगली कानून क्या कह रहा है। अगर आप कानून के रास्ते से आ रहे हैं, आप कोर्ट के थ्रू आ रहे हैं, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लाहौर हाई कोर्ट से हो गया, सिंध हाई कोर्ट से हो गया, अब आपने क्या करना है। अब आप कभी वो ज़हीर के दोस्त को निकाल के बाहर लेके आ रहे हैं, कभी दुआ ज़हरा की किसी को लेके आ रहे हैं। दुआ कहती है जी कि उस दिन अल्लाह का खास करम था, मैं टैक्सी में आई, मैंने जो 22,000 रुपया इधर आके ज़हीर ने मेरा पे किया। सर ये कहानियाँ, इन पे यकीन बड़ा मुश्किल है, क्यों? यार कहानी आप खुद कह रहे हो, कहानियाँ बनाने को बहुत सी बन जाती हैं। अब वो चीज़ें सारी पीछे रह गई हैं, वो चीज़ें। मैं चाहूँ कि मैंने कराची से लाहौर आना, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सर क्या मुझे कोई लेके आएगा कि सर मैं पैसे आपको लाहौर जाके दे दूँ? लड़की किस तरह पहुंची है ये वो नहीं बताएगी, वो कहानी आपको ज़रूर सुना देगी। लेकिन मैं फिर ये बात करूँगा कि उसका आना और उसका जाना ये मैटर नहीं करता। अब जो हो गया बात तो उस पर हो रही है कि यार इसने निकाह किया है, एक तरफ कह रहे हैं जी अगवा हो गया है जी, ज़बरदस्ती है, कोई गैंग है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जी नहीं हम तो मासूम हैं, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अब इतनी देर हो गई है, क्या कुछ फुटेजेस सामने आई हैं, कुछ सबूत सामने आए हैं, कुछ मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दिल आज़ारी जो दुआ के वालिदैन हैं उनकी बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हो रही है। खुदा का वास्ता मैं गुजारिश करूँगा यूट्यूबर से, टिकटॉकर से, खुदा का नाम है यार इस चीज़ को बस कर दो।